For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. आगे देख ले दोनों मैच, अगर पहला मैच हारे तो दूसरे सर दोनों भी आ जाने इंडिया के साथ यही हुआ है ना, इतना मीडिया ने बैश किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज तबाह हुई हुई थी। लेकिन डॉक्टर साहब ये इंडिया को मरवाने वाला उनका मीडिया है। वो बेसिकली जो है ना वो सारे बॉलीवुड ही है। वो समझते हैं कि हमने जिस तरह फिल्म लिखी है ऐसा ही होना है, इंडिया ये कर देगी और चलो ये तो वो कहते हैं ना दूसरे सोशल मीडिया वाली चीजें हैं, वो उनका मीडिया हम ये कर देंगे, हमारी टीम ये बहुत है जी मीडिया, ये तकब्बर वो कहते हैं ना तकब्बर, इंसान और तकब्बर करे हो ही नहीं सकता। यहाँ पे दुनिया में मसाले हैं, सही। जिसने तकब्बर किया वो कहाँ गया। सही बात। आज भी फिरौन को मसाला लगा के रखा हुआ है, दुनिया के मसाल ही है ना। तो कहने का मकसद है कि तकब्बर नहीं, उनका मीडिया उनको मरवा गया। नो डाउट इंडियन टीम इज बेस्ट टीम, इवन कि हम लोग उनको सेमीफाइनल फाइनल में रेट कर रहे थे और इसमें कोई शक नहीं है। इमरान भाई सॉरी टू कट, ये जो कल मैच हुआ है इस पे सोशल मीडिया में बड़ा वावेला है जी कि ये मतलब कैचेस छूट रहे हैं। आप क्या समझ? देखिए बहुत नहीं, हद से ज्यादा गंदी क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने और आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया नो डाउट इतनी कैपेबिलिटी उनमें है और इतने स्ट्रांग हैं कि वो इतने रन्स कर सकते हैं। और दूसरी अगर बात करो अफगानिस्तान की तो उनका प्रेशर देखे ना, बड़ी टीम का छोटी टीम एसोसिएट टीम के साथ प्रेशर होता है और वो प्रेशर इतना ले गए हैं कि उनके साथ ना उनसे बैटिंग हो रही थी ना बॉलिंग हो रही थी, वो बस एक अजीब ही कश्मकश में थे। लोगों का कहना जिस तरह ये लोग बोले कि यार ये गलत मैच हुआ है, 2 नंबर मैच हो रहा है, तो वो देखे ना शक्को शुबात हैं। मैं उसमें देखो ना एज ए क्रिकेटर हम लोग ऐसे कंट्रोवर्सी में जाते भी नहीं है, जो कर रहा है वो भुगते और एंड ऑफ द डे जो बेसिकली भी वेट करना चाहिए कि जो होगा वो सामने आ जाएगा आपके लिए डेफिनेटली। देखो डॉक्टर साहब अभी क्रिकेट में ना हर आदमी जज है, आपके हाथ में सोशल मीडिया आप जो मर्जी चाहे लिख दे, सही ऐसा ही है समटाइम। अच्छा कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं है कि जब टॉस होता है तो कप्तान आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने बैटिंग करनी है पहले बॉलिंग करनी है, और वो देखो वो उन्होंने एक क्लिप पकड़ लिया, फिर उसके बाद भाई कैचेस भी छूटते फील्डिंग भी होती, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बीच में। मैं ये नहीं मैं नहीं कह रहा करना, लेकिन वेट करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं प्रेशर में छूट जाते हैं कैचेस, गंदी परफॉर्मेंस, लेकिन बहुत गंदी क्रिकेट का हम अफगानिस्तान को बड़ी अच्छी टीम समझ रहे थे और थ्रेटनिंग यार वो हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ काफी थ्रेटनिंग उनका वो देखना वो बेसिकली थोड़ा ना अनमैच्योरिटी उनमें है अभी भी, नो डाउट। उनके 3 बॉलर्स और 2 बैट्समैन, सही, तीसरा नबी जी, उनके अलावा और किसी में इतना पोटेंशियल नहीं है। T20 में वो कहते हैं ना आप 1 से 2 ही परफॉर्म करता है, जी, लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं करेंगे, तीसरा नबी नहीं करेगा, फिर 3 उनके फास्ट बॉल स्पिनर बेस्ट वर्ल्ड वाइड बेस्ट स्पिनर है राशिद और मुजीब, बिल्कुल, और तीसरा नबी। हाँ जी, कल देखना नबी भी 1 ओवर कर रहा है, मुजीब अनफिट है, तो समथिंग रॉन्ग। ये तो देखो ना हर बंदा ये बात कर रहा है, तो कहने का मकसद है कि अगर गलत है लोग समझते हैं तो वो एक बात की बात है, वो तो कोई पिक्चर क्लियर हो ही जाएगा वो वक्त। हाँ, लेकिन हमें एज ए क्रिकेटर अली भाई पाकिस्तान जो है वो सेम, मैं पता क्या कहता हूँ, अपनी टीम ना मतलब रखो, सही बात। छड्डो। आपका ख्याल है उसको देखिए, जब क्रिकेट का सीजन चल रहा होता है हर बंदा अपने आप के अंदर एक जो है वो क्रिकेट एक्सपर्ट हुआ होता है, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो कोई सेम स्क्वाड के साथ जाएगा या हसन अली के रिप्लेसमेंट के बारे में सुन रहे हैं कि हसन अली अभी तक वो स्पार्क नहीं दिखा रहे क्या? वो जो है ना बिल्कुल ऐसी ये बात है। और नहीं कोई आप समझते हैं कि ये कुछ चेंजेस होंगी मेरे ख्याल में? मेरा ख्याल स्कॉटलैंड के अंदर इमरान भाई उसका एक इंप्रेशन तो है हसन अली का अभी तक नहीं बैट्समैन के, लेकिन अभी एक पहले तो चेंजिंग बनती नहीं है। सही, अगर ये चेंजिंग करते भी हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में एक स्पिनर ऐड करना चाहिए। नहीं हैदर अली की नहीं जगह बनती, स्पिनर किसकी जगह ऐड होना चाहिए? कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए। इमाद की जगह भी नहीं ऐड हो सकता, नहीं की जगह भी नहीं ऐड हो सकता, हसन अली की जगह क्या है? मेरा ख्याल है स्पिनर ज्यादा है ऑलरेडी, शोएब मलिक भी बॉल कर सकता है, इमाद भी है, शादाब भी है। डॉक्टर साहब जो मैं बात कर रहा हूँ वो मोहम्मद नवाज की, नवाज बेसिकली प्रॉपर बैट्समैन है, सही, बाद में जाके बॉलर बना, और उसने जिस तरह अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे को अभी कोई चांस नहीं। आई थिंक मेरा हसन अली एक ही चॉइस है, अदरवाइज
चेंज करेंगे ही नहीं। स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनर्स मेरा अच्छा, ख्याल वैसे मेरा ख्याल है कि इनको बजाय इसके कि सेमीफाइनल में डायरेक्टली एक बंदा अगर इंट्रोड्यूस करना है, बड़ा प्रेशर वाली गेम है, मैं ये समझता हूं स्कॉटलैंड के खिलाफ एक आध दो बंदे आजमा लेने चाहिए जो अगर अगेंस्ट स्कॉटलैंड ये अगर rest दे दें चेंजिंग एक दो बनी, players को। अगर चेंजिंग बनी तो वो समझे फिर सेमीफाइनल में सेम टीम वही खिलाएंगे। सही। अगर चेंज नहीं होता फिर सेमीफाइनल में कोई फायदा नहीं, बिल्कुल ऐसे। कोई फायदा ही नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही, क्योंकि अब दो तो मेन तो अब दो मैच हैं, सेमीफाइनल फाइनल। देखो एक मैच तो चलो इन्होंने गुजार लिया अभी, आई थिंक मेरे ख्याल में अगर कहिए तो हसन अली की जगह मोहम्मद नवाज, सही, ठीक है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि वो भी चेंज करे। हाँ, अनलेस कि अगर पिच ऐसा आ जाए कि उस पे ज़रूरत पड़ जाए जी, तो दो फास्ट बॉलर तो हमारे पास हैं ही हैं। सही। बेसिकली तो अमाद भी फास्ट बॉलर ही, मीडियम फेसर ही है स्पिनर तो नहीं है खैर, तो स्पिनर तो हमारा एक ही है, तो चार हमारे ऐसे हैं। फिर उसके बाद शुएब मलिक क्यों नहीं बॉलिंग कोई इतनी डॉक्टर साहब होता क्या है कि Out of आप touch लग रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप शुएब मलिक से बॉलिंग करवा दो या हफीज़ से करा दो, आपको डिसीजन लेने होते हैं कि समटाइम लेफ्ट ही आता है तो फिर आपको जरूरत पड़ती है ऐसे बॉलर्स की, क्योंकि ये रेगुलर बॉलर नहीं है, ये पार्ट टाइम बॉलर है, एज ए बैट्समैन प्लाट बॉलर है। तो देखो ना, चॉइस तो है हमारे पास ये भी, लेकिन अगर नवाज अगर पिच ऐसा मिल गया तो फिर नवाज को ऐड कर सकेंगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि अभी चेंज